हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे इस वीडियो में, कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है टेक्निकली भी जानने की कोशिश करेंगे। लगभग एक हफ्ते पहले भी बताने की कोशिश थी कि एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है और लगभग 1030 और 1000 के आसपास था। तो अभी देखिए 1100 के ऊपर है और इसमें एक जैसे अगर तेजी होती है तो काफ़ी लोग पुट एंड कॉल में कारोबार करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जब स्टॉक डाउन होता है तब उसमें लेने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे आप कॉल खरीद रहे हैं। फिलहाल जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये फंड राइज करने वाले हैं और उसके वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ था। और दूसरी बात ये है कि Q1 का रिजल्ट भी आ रहा है और एक अपडेट इन्होंने दिया है। इनका जो डिपॉजिट है, लोन है, कासा में है, रिसेंटली जो एक अपडेट दिया है एचडीएफसी बैंक ने, उसमें से इनका जो डिपॉजिट है वो बढ़ के आया है और लोन भी बढ़ के आया है। तो उसके वजह से भी स्टॉक ऊपर की तरफ है और लगभग 1120 और 1130 के आसपास एक हडल है इसका। और आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। ये दिग्गज बैंक है, एक तरह से प्राइवेट बैंक में दिग्गज बैंक है एचडीएफसी बैंक, और लगभग ये 900 रुपये से इसको बताने की कोशिश थी जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं स्टॉक। तो और ट्रेडिंग वाइज आपने देखा होगा कि लगभग 900 रुपये के आसपास से ये 1050 1060 के आसपास आया। उसके बाद फिर करेक्शन हुआ। पिछले 2 महीने में 900 से 1050 के बीच ये काफ़ी टाइम रहा। अब ये 1100 के ऊपर है। क्या ये 1170 और 1200 तक जा सकता है? क्या नया हाई बना सकता है? वो भी बात करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकली बताने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी कि एचडीएफसी बैंक को अगर कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं आप, अब 10,700 के आसपास निफ्टी है, तो कोई बैंक अगर देख रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, बट ये है कि अब थोड़ा सा जैसे अब 900 में किसी ने लिया तो आपको लगेगा कि बढ़ गया, और किसी ने 1000 के आसपास लिया तो आपको लगेगा बढ़ गया। तो अभी भी अगर करेक्शन होता है, ये 1070 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो देखिए, अगर इस दिग्गज स्टॉक को लेना चाहते हैं तो अगर इस दिग्गज स्टॉक में करेक्शन होता है तो लेने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो खबरें आपको बताने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, फिर टेक्निकल देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन ये है और 18 जुलाई को मीटिंग होगी, उसमें से जो Q1 का रिजल्ट रहेगा जून 30 2020 का फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा जून 30 2020 का। और इसमें ये है कि कोविड-19 और लॉकडाउन का इफेक्ट क्या रहेगा, मेन प्रोविज़न क्या करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अभी स्टॉक तो बढ़ रहा है, हो सकता है कि आपको 18 जुलाई तक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और दूसरा, ये इन्होंने ये अपडेट दिया है कि अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है जो कोविड-19 और लॉकडाउन में जो लग रहा था कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से दिक्कत रहेगी, बट इनका देखिए डिपॉजिट में एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ है और लोन में भी ग्रोथ है 21%, कासा में भी ग्रोथ है, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रोविज़न क्या होता है लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से, तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है एचडीएफसी बैंक आने वाले दिनों में जिस तरह से रिलायंस का स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, तो ये दिग्गज स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये इन्फॉर्मेशन है, इसका टेक्निकली जानने की कोशिश करते हैं, व्यू जानने की कोशिश करते हैं, क्या टारगेट, क्या रेजिस्टेंस और आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है। देखिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और मंथली चार्ट लगा हुआ है। पिछले कुछ समय से लगभग 900 रुपये से इसको बताने की कोशिश थी, जब मई में भी बताने की कोशिश थी। कोई लंबे समय के लिए इसको लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक को धीरे धीरे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल अब ये ऊपर की तरफ है, 1100 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इसमें ये है कि ऊपर का जो लेवल होगा अब इस कैंडल को फिल कर सकता है आने वाले दिनों में। लगभग ये होगा आपका 1180 से 1190 तक। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या Q1 रिजल्ट से पहले करेगा, मीन्स 18 जुलाई से पहले करेगा या फिर 18 जुलाई के बाद करेगा। फिलहाल इम्प्रूवमेंट है, आपने देखा कि डिपॉजिट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और लोन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है।
बट ये है कि प्रोविज़न क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। आपने एचडीएफसी बैंक में निवेश किया है तो थोड़ा सा उस पर उस वक्त कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो ये अभी देखिए इसका ऊपर का जो टारगेट होगा, ऊपर का जो इसका हडल है लगभग मान के चलिए 1160 के आसपास है। 1120 और 1130 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए फिर 1160 से 1190 तक ये जाता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। और रिजल्ट के बाद हो सकता है रिजल्ट के बाद इसमें और भी तेज़ी बने और भी नया हाई बनाने की कोशिश करे। अगर ये कैंडल को पूरा फिलअप करता है 1200 तक जाता है तो आप देखेगा कि फिर ये नया हाई बनाएगा रिलायंस की तरह, लगभग 1300 तक जा सकता है। तो अभी भी एचडीएफसी बैंक में स्कोप है। उसका कारण ही दो लॉजिक आप लोगों को बताने को। देखिए डिपॉजिट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बैंक को प्रोविज़न हो सकता है ज़्यादा ना करना पड़े। अब ईएमआई में देखना पड़ेगा क्या प्रोविज़न करते हैं, तो वो उसी के हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर सकता है। टेक्निकली ये अप ट्रेंड में है और लमसम 1160 से 1200 तक का एक टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और अच्छा खासा ट्रेड करता है रिजल्ट में, अगर रिजल्ट भी ठीक ठाक रहता है तो आपको फिर ये डेफिनेटली 1300 तक का एक टारगेट हो सकता है। फिलहाल अब जितने भी रिसर्च हाउस हैं ये ऊपर का टारगेट बताने लग गए, 1200 तक का टारगेट बताने लग गए हैं। तो धीरे धीरे देखिए स्टॉक में इम्प्रूवमेंट होता है। अब बहुत सारे लोग 900 के आसपास खरीदने के तैयार नहीं थे और जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, सपोज आपने जैसे 900 के आसपास था तो उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि जून में ही ऊपर की तरफ चला जाएगा, जुलाई में ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसा लग रहा था कि सितंबर के बाद या नवंबर के बाद इम्प्रूवमेंट है। जैसे देखिए गवर्नमेंट का भी क्या सोचना है, जैसे मोदी जी ने नवंबर तक का खाद्य वितरण फ्री खाद्य वितरण कर रखा है, यानी मीन्स नवंबर के बाद एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मार्केट जो है पहले ही उसको रिएक्ट करेगी और नवंबर अक्टूबर या नवंबर तक काफ़ी ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं आप मार्केट को, स्टॉक्स को। तो उसमें से ये दिग्गज स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये एक लॉजिक है और टेक्निकली ये है कि अप ट्रेंड में स्टॉक बना हुआ है। अभी 1130 और 1140 के आसपास हडल हुआ है। अगर 1130 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये 1180 और 1200 तक जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है आपको नया हाई भी बनाए आने वाले महीनों में। अब बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि एचडीएफसी तेज होने वाला है करके पुट एंड कॉल में उसमें एंट्री लेते हैं। देखिए जब स्टॉक गिरा होता है तब आप उसमें कॉल खरीदने की कोशिश करें, या बढ़ गया होता है तो अपने रिस्क के अनुसार पुट खरीदने की कोशिश करनी चाहिए कि गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं पुट एंड कॉल में और उसी के हिसाब से फिर स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देखिए 2-3 बातें हैं ये और जो इम्पोर्टेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए आने वाले दिनों के लिए। 18 जुलाई को Q1 की घोषणा हो सकती है और दूसरी बात यह है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अपडेट दिया है और रिजल्ट किस तरह का रहेगा तो उसी के अनुसार स्टॉक कारोबार कर सकता है। और टेक्निकली इसको देखेंगे तो ये अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका आने वाले दिनों में 1170 से 1200 तक एक टारगेट हो सकता है। हो सकता है आपको आने वाले महीनों में ये नया हाई भी बनाए। तो फ्रेंड्स ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का आप लोगों के लिए टेक्निकली बताने की कोशिश थी और आरएसआई के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 53 के आसपास है मंथली, और डेली में देखते हैं तो इस दिग्गज स्टॉक का अभी ये 66 के आसपास है। यानी मीन्स अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ 1140 से 1170 के बीच जाता है तो एक करेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि अभी 10,700 के आसपास निफ्टी है। तो यहाँ से हो सकता है 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर की तरफ थोड़ा सा करेक्शन हो तो एचडीएफसी में भी करेक्शन हो सकता है। तो ये 18 जुलाई का महत्वपूर्ण दिन है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। और अलर्ट जो ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो उनको बने रहना चाहिए। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। अभी फिलहाल 1100 के आसपास है, थोड़ा सा करेक्शन होता तो लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एचडीएफसी बैंक टेक्निकली इसका लेवल्स और टारगेट बताने की कोशिश है। आने वाले दिनों में रिजल्ट आ रहा है और कुछ अपडेट भी दिया है वो बताने की कोशिश है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।